जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं। और आज कहाँ हाजिर हैं? आज हाजिर हैं जनाब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ बेतहाशा कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं। न सिर्फ कोर्सेज़, न सिर्फ बल्कि उसके साथ साथ स्किल्स को भी उजागर किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और बेतहाशा यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। अलीगढ़ का नाम याद आता है तो अलीगढ़ का नाम तो फिर आपको इंडिया से भी याद आता होगा। एक बड़ा सिलसिला जुड़ा हुआ है और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र और फिर बहुत से मामलात को आगे बढ़ाया गया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया। सरसरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इनके टॉप मैनेजमेंट एक है और न सिर्फ बल्कि यहाँ के असातिज़ा जो हैं अपने बच्चों के लिए कोशिश रहते हैं हर वक्त के कहाँ कहाँ इनको एडजस्ट कर सकते हैं आफ्टर डिग्री, कहाँ कहाँ न सिर्फ डिग्री बल्कि डिग्री हासिल करने के बाद आप मज़ीद डिग्री हासिल करने के लिए बड़ा सपोर्टिव होता है। यहाँ कोर्सेज़ कीजिए, कोर्सेज़ की मद में आप आगे इंस्टीट्यूट में हासिल कर सकते हैं वो डिग्री जो आप चाहते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज के स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं, इसलिए कि आपको फ़ायदा होगा कि मैं आज कहाँ आया हूँ आपके लिए कि कहाँ एडमिशन लूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैट्रिक से भी यहाँ बच्चे आए हुए हैं जो मुख्तलिफ 3 इयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और बाकी तो 4 इयर्स तो हैं ही है जनाब वाली। तो करेंगे फिर कुछ अपने बीच सवालात, IQ क्वेश्चंस होंगे, देखेंगे इस सवालात के जवाबात कितने एक्टिवली होके ये दे सकते हैं। आइए चलते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वालेकुम सर कैसे, ठीक है? इसमें गिराम है आपका उस्मान नहीं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, अभी तो इंटरव्यू के लिए आया। अरे माशाल्लाह। और कैसा रहा आज का सफ़र? मुकम्मल हो गई पढ़ाई? कितने साल गुजरे और कैसे गुजरे? मैंने लास्ट ईयर ही करा है। लास्ट ईयर। और क्या पढ़ा हमने यहाँ से? CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका हमें फ़ायदा कहाँ मिलता है, थोड़ा मुझे बताएंगे आप? CIT करने वाला कहाँ का एडजस्टेबल होता है, किस डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं? IT डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, कंपनीज हो गए, उसमें IT डिपार्टमेंट वगैरह हो गए। ठीक है। अभी कहीं जॉब कर रहे हैं आप? अभी तो आए हैं इंटरव्यू के लिए, अभी जॉब नहीं कर रहा। आज इंटरव्यू के लिए आए हैं तो तालीम कहाँ से हासिल की हमने? अलीगढ़ से? अलीगढ़ से ही। और यहीं फिर देने का प्लान है? क्या बात है, ये अच्छा हो गया कि अपने ही घर में अपनी ही छत के नीचे मामला बन जाए, ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाती है क्योंकि मैनेजमेंट देखी हुई है आपकी। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इस वक्त यहाँ पे अलीगढ़ में? CIT पढ़ाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, सिविल डिपार्टमेंट है, बहुत सारी मुख्तलिफ है। बहुत सारी। क्या बात है। और अलीगढ़ का ही चुनाव क्यों किया आपने? सर यहाँ पे मेरा घर भी करीब है, ऊपर से मेरे कज़न वगैरह भी यहीं से पढ़े हुए हैं, इस वजह से। जी, ये आपने कहा कि यहाँ पे हम एडमिशन ले लें, ऐसे ही था? क्या बात है। मुझे बताइएगा सर वो कौन सा कमरा है जिस कमरे में दाखिल होने के बाद उसमें आपका 9 kg वज़न कम हो जाता है? सर 9 kg। कौन सा रूम है? कंप्यूटर लैब में जाके तो मेरा 10 kg भी कम हो जाता है। 10 kg कम हो जाता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत कामयाब करें। आइए आगे। क्या नाम है? मनाहिल। अच्छा, क्या कर रही हैं यहाँ से आप? मैं अब मैंने यहाँ से पास आउट हो गई थी। मैं हो गई आप? अरे कैसा रहा सफ़र आपका? मेरा बहुत अच्छा था। मैंने 2020 में यहाँ से पास आउट किया था एंड देन मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वेरी गुड। अब मेरा वो भी ख़त्म हो चुका है, डिग्री मिल चुकी है। माशाल्लाह, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, कैसे किया आपने? बस अलीगढ़ ने मुझे यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन मैंने यहाँ से ली थी और यहाँ 60% टेक्निकल और 40% थ्योरी है। तो टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो बेहतर होती हैं थ्योरी से। यानी कि आपने टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका चुनाव किया है ना? बिल्कुल। क्या बात है। और अब आगे क्या प्लानिंग है, जॉब कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल तो मैं अलीगढ़ में ही जॉब करने का इरादा है मेरा। वेरी गुड। और ये लोग इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें आपको। और ये खुद का चुनाव था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने का? बिल्कुल। या वालिदैन ने कहा कि यहाँ चले जाओ? ये नहीं, मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर में तो उस वजह से फिर मेरे फादर ने यहाँ का पता किया, वो ख़ुद भी इसी डिपार्टमेंट में है इधर ही। हमारे यहाँ जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है ना इंटरेस्ट से, कंफ्यूज होता है कहाँ जाएँ, कहाँ तक। कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जहाँ पर उसमें टॉप रैंकिंग और ये सब चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ करा रही है, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे नहीं है। तो आपने कैसे किया, खुद इंडिविजुअल विज़िट किया? मैं जानती थी, मैंने थोड़ा सा विज़िट भी किया था यहाँ पे आके 1-2 दफ़ा और मुझे पसंद आया था यहाँ का जो सिनेरियो है, जो टीचर्स हैं, जिस तरीके से यहाँ बात करने का तरीका आता है कि आप अपने दिमाग के साथ काम करें, ना कि लिख के जो चीज़ें होती हैं। तो उस वजह से फिर मुझे पसंद आया। सवाल एक टेक्निकली सवाल है, ठीक है, कौन सा रूम है जहाँ आप दाखिल होने के बाद आपका वज़न 9 kg के लगभग तकरीबन कम हो जाता है? एक एवरेज है। 9 kg तक तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन कोई हो सकता है ऐसा रूम हो सकता? जी नहीं मालूम। थैंक यू जी भाई, खुश रहें। भाई कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या है? तलहा सुल्तान। तलहा। आपका? मोहम्मद अरबान। दोनों साथ साथ आए थे? जी सर। आज फर्स्ट डे है
नहीं हम लोग सेकंड ईयर है। कैसा गुजर रहा है पहले? अच्छा गुजर। सही फैसला था जी बिल्कुल। यार। ये बड़ा अच्छा लगा, यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म, एक सही यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म है और एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक जिला यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन भी है। कराची की बात करें और किस का यूनिफॉर्म है आपको लगता है? तकरीबन गवर्नमेंट में तो कपड़े पहन के भी चले जाए तो वैसे ही बिठा चल लेते जाता है हैं ना। जी। अलीगढ़ को चुनाव करने की वजह क्या थी? अलीगढ़ क्योंकि करंटली सिंध का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और फिर यहाँ पे इसको ऐड कर लें तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सारे हमें स्किल्स और मज़ीद स्किल्स हमें अपनी डेवलप कर सकते हैं हम यहाँ पे। और करंटली यहाँ पे अब सिंध में जो एग्ज़ाम्स होते हैं सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, उसमें यहाँ के स्टूडेंट्स भी टॉप पोजीशंस ही हासिल करते हैं हमेशा। तो इस वजह से हमने इसका इंतखाब किया। जी। हमें ढूंढना पड़ता है, मैट्रिक से निकलते हैं कौन से कॉलेज में जाएं, कहाँ ढूंढें? कोई ऐसा जैसे एक डायरी होती थी कि उसमें सारे कॉलेजेस के नाम होते थे, ऐसा ये कॉलेज, ऐसा ये रैंकिंग। यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट है हमारे पाकिस्तान में? वेबसाइट तो तकरीबन सबकी बनी हुई है लेकिन अलग एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है। पेज पे नहीं है, एक पेज पे नहीं है, डिफरेंट है। तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी स्टूडेंट के चाहिए। लिए आसान हो कि कौन से जो है वो जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ हों और उसमें अप्लाई करने का तरीका, उसके कोर्सेज उसको क्लिक करें तो सारा बिल्कुल क्राइटेरिया वगैरह सब शो हो जाए। अच्छा, आप यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल? जी इलेक्ट्रिकल जी। हाँ, जमाना इसी का, इलेक्ट्रिकल के बगैर कुछ चलेगा नहीं। एक आईटी और एक इलेक्ट्रिकल है ना। क्या बात है भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि ये अलीगढ़ में और क्या क्या पढ़ाया जाता है यार, ये बताओ अगर कुछ करना चाहे कोई के अलावा। तकरीबन 8 फील्ड्स हैं। 8 फील्ड्स तो सभी अच्छी हैं। सभी अच्छी हैं। इंसान का जिसमें इंटरेस्ट हो वहीं जाएगा। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, वो करवाते हैं इंटरेस्ट, या हालात ही ऐसे इंसान इंटरेस्ट पैदा कर लेता है? पैदा करना पड़ता है और इंसान का अपना शौक भी होता है कि अब मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, इंजीनियर बनना है। हाँ। तो इसलिए बंदा सेलेक्ट करता है। कौन सा रूम है साहब जिसमें जाने के बाद लगभग 9 kg के करीब वजन कम हो जाता है? 9 kg के करीब करीब अप्रोक्स बता रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। स्टडी करके। स्टडी करने के बाद हम क्या बात आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। खुश रहें, बात अल्लाह ताला बहुत कामयाब करता है। थैंक यू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? नबीहा कादिर। क्या कर रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कब से? फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट सेकंड ईयर में आगे फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कैसा रहा फर्स्ट में? हमने क्या सीखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ। क्या खासियत है कि बंदे क्यों एडमिशन ले? सवाल है। अलीगढ़ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ में ऐसा क्या है कि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश हो कि यार मैं अलीगढ़ में एडमिशन ले लूं? टॉप यूनिवर्सिटी है। टॉप यूनिवर्सिटी है और काफ़ी मतलब ज़्यादातर स्किल्स पे इनका ध्यान रहता है। स्किल्स के ऊपर काम है हमारा। ज़्यादातर पढ़ाई में इतना कोई रोक टोक नहीं होती, फाइल्स वगैरह करवाना, सारे टीचर्स की हेल्प आउट होती है हर चीज़ में। यानी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ से? सॉफ्टवेयर पढ़ रही हैं। DAE। खुद का प्लान था? जी। वेरी नाइस। तो कोई अभी अच्छा, आप क्या इंटर्नशिप कब शुरू करते हैं आप लोग? इंटर्नशिप में सर ने अभी आज ही मुझे कहा है कि अपनी CV देने के लिए। ओके। और ताकि वो जॉब की बात कर सके, इंटर्नशिप की बात कर सके। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। भाई मुझे ये बताइए कि वो क्या है ऐसा कि हम उसको छोड़ आते हैं मुख्तलिफ मकामात पर जिसका ताल्लुक़ हमसे होता है? मतलब ऐसा क्या है जिसका ताल्लुक़ हमसे होता है लेकिन हम उसको जगह जगह छोड़ आते हैं? हमारी अपनी स्किल्स होती हैं कि हम यूज़ टू नहीं होते इन चीज़ों को लेके ज़्यादा, इतने हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारी स्किल्स बिल्ड होती हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है आने के बाद। सही। आखिर में वो कौन सा कमरा जिसके अंदर हमारे जाने के बाद हम जब चले जाएं तो वहाँ लगभग 9 kg कम हो जाता है हमारा वजन? पता नहीं। खुश रहे बात, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। आइए। नाम? मोहम्मद दाऊद सिद्दीकी। आपका? मोहम्मद अरीब। क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आप? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सेम क्लास में हम लोग। सेम क्लास में? जी, जी। अरे कहाँ, किस कॉलेज से पास आउट हुए? हम लोग अभी कॉलेज नहीं, हम मैट्रिक के बेस पे हैं। आप मैट्रिक बेस पर आए? अरे माशाल्लाह। और यहाँ से क्या करने का प्लान है? यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी करने का। DAE। DAE कहाँ एडजस्टेबल है? DAE से बनता क्या, पहले तो ये बताओ। इससे DAE से बंदा मतलब यूनिवर्सिटी में जब जाएगा ना, उसको यानी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो उसको पहले से आइडिया होगा कि क्या क्या करना है वगैरह। तो मतलब उसको अपर हैंड मिल जाएगा सब क्लासेस में जो है ना। सब आपने मतलब क्यों चुनाव किया कि मैट्रिक के बाद ही हम फॉरन? बिकॉज के मेरे पेरेंट्स भी कहते थे और मेरे बड़े भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर इसलिए इंटरेस्ट। क्या बात है भाई। क्या सीखा हमने अलीगढ़ से अभी कुछ दिनों? अभी तक हमने कुछ मतलब कि क्लासेस ये सीखा कि टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे अभी 3rd डे है आज। अभी यहाँ पे ऐसे मतलब
एंथम के लिए आए थे हम लोग रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि हमारा 3rd डे आज। अभी क्लासेस इतना स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्या लेकिन सोचा था यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए सोचा क्या था कि अलीगढ़ में आए थे? इसका अलीगढ़ का नाम बहुत अच्छा है, 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ये, तो इस वजह से हमने कहा जब इसकी बेस अच्छी है तो फिर यहाँ पे एडमिशन वो क्या है जो हम छोड़ आते हैं मुख्तलिफ मकामात पर जिसका ताल्लुक हमसे होता है और वो चीज़ हमारे साथ होती है हर वक्त 24 घंटे। नॉलेज, 24 घंटे नॉलेज। हाँ, वो क्या है? नॉलेज हमारे पास होती है, हमारा हिस्सा है। क्या है? नॉलेज ना, दिमाग। और क्या हो सकता है जो हम छोड़ कर आते रहते हैं? छोड़ कर हाँ, आते हैं, छोड़ कर आते हैं, छोड़ कर आते हैं, हर जगह छोड़ते हैं, हर सूरत में छोड़ देते हैं। नॉलेज तो कहीं कहीं जरूरत अपनी होती है। क्वालिटीज़, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, अच्छाइयाँ, ठीक है। और मुझे साहब बताएं वो कौन सा रूम है जहाँ जाने के बाद लगभग 9 kg के करीब हमारा वजन कम हो जाता है? कौन सा क्या है? कौन सा कमरा है? कौन सा कमरा रूम है? वो क्या जगह है जहाँ जाने के बाद हमारा जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हरीम। अरे रुबाइशा। उमैमा। फ्री ऑफ कॉस्ट अलीगढ़ करा रहा है ये कोर्स। और वैसे आप क्या पढ़ रही हैं पहले तो ये बताएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं जी। आप? वेरी नाइस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अरे माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तीनों साथ मिलके कर रहे हो? नो, हमारा सेक्शन एक ही है, इनका डिफरेंट है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, फ्री में क्या हो रहा है यार? ये तो बड़ी यूनिक बात लगी है। फ्री में नेफ्टेक एंड सिस्को के कोर्सेज हो रहे हैं और बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यहाँ पर। अरे वेरी नाइस यार, ये मतलब ये काम भी हो रहा है। लोग समझते हैं सिर्फ फलाई इदारे ही काम कराते हैं, लेकिन अलीगढ़ भी काम करा रहा है और सिस्को में करवा रहा है। जी बिल्कुल, वेल नोन कंपनी यार। अच्छा माशाल्लाह। तो इसका चुनाव क्यों किया? खास बात थी क्या? ज़माना इसका आगे फ्यूचर इसलिए? फ्यूचर सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइट है जी। आपको कितना ब्राइट है? मतलब यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और डिजिटल स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, और आजकल के ज़माने में टेक्निकल स्किल्स ही ज़्यादा अच्छी हैं, सो टेक्निकल स्किल्स यूज़ करनी चाहिए। वेरी नाइस। हाँ 2020 के बाद से जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड में आ गया। हाँ अच्छा, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही देखते हैं या हार्डवेयर को भी देखते हैं? बेसिकली हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एप्लीकेशन कैसे बनती है, वो सब हम लोग सॉफ्टवेयर वाले ही कर रहे होते हैं। कमाल लोग हैं यार, यानी कि लड़कियां जो है वो शिफ्ट हो रही हैं थोड़ा थोड़ा, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर से हटकर मुझे बोला जी, बेसिकली वी आर डेवलपर्स, सो वेबसाइट डेवलपर्स। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अच्छा भाई, मुझे बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में, वो क्या है जो हमारे पास 24 घंटे मौजूद रहता है, हमारे साथ रहता है और हम उसको जगह जगह छोड़ कर आते रहते हैं? ओवरथिंकिंग और आइडियाज़ नहीं, 24 घंटे यार, वो तो हर वक्त हर जगह। अपना कॉन्फिडेंस समटाइम्स। कॉन्फिडेंस ना? Yes. वो कौन सा रूम है जहाँ 9 kg के लगभग हमारा वजन कम हो सकता है, हो जाता है? जिम। जिम जिम। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। जज़ाकल्लाह। जनाब वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, छोटा से लेंगे तो वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हमारा आपको मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं। आज आपको अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में लेके हाजिर हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे करवाए जाते हैं और ना सिर्फ बल्कि डिग्री कोर्सेज़ भी हैं, तो हैं कमाल है जनाब। 4 इयर्स प्रोग्राम भी है, मास्टर्स भी है, सब कुछ है जनाब, अंडर द रूफ वन रूफ बहुत कुछ हो रहा है। बात करेंगे दोनों से भी, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? खतीजा। खतीजा। वरीशा। क्या कर रही हैं यहाँ से आप? पहले आप बताएं। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। वेरी नाइस। मैं भी अच्छा, दोनों साथ? तो क्या क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट? ये क्लासमेट कब से हैं? यहीं बने? स्कूल फर्स्ट ईयर से बने हैं, 1 साल हो गया। माशाल्लाह। क्या देख के हम दोस्ती को निभाते हैं, देखते हैं? लॉयल इंसान और सिंसेरिटी होती है। हाँ। जो काम आता है फ्रेंडशिप में, वही। हम यूनिवर्सिटी आते हैं, घबराहट होती है। एक होता है कॉलेज, यार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, किस समय फ्रेंड होगा, क्या टीचर होगा, क्या माइंडसेट क्या होता है? पहला पढ़ने आ रहे हैं, बैक बाइटिंग वाले हमें फ्रेंड्स ना मिल जाएं जो कि हमें 4 साल 3 साल हमारा ख़राब करें, इसलिए। और हम कैसे, जब नई क्लासेस में आए तो क्या देखते, क्या जब दोस्त कैसे बनाए? मुझसे दोस्त ही बनते इंट्रोवर्ट होते हैं, हाँ? सब इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन काम काज के हवाले से बात शुरू करे इंसान तो फिर हो ही जाती है दोस्त। हो जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, क्यों चुनाव किया अपनी फील्ड का? इस फील्ड में ऐसा क्या है जो आप पढ़ रहे हो? इंटरेस्ट की बात है, हम लोग कोडिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कोडिंग करने में। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी फील्ड है जो कि जाहिर सी बात है कोडिंग के हवाले से, सॉफ्टवेयर के
क्या बात, चीज़। यानी कि एक लैपटॉप और एक अच्छा सा इंटरनेट, घर बैठ के डॉलर, ऐसा ही है? इसी सोच पर काम कर रहे हैं? ये ज़माना इसका है, ज़माना इसका कंप्यूटर का ज़माना है, तो आगे भी यही स्कोप है हमारा। ये स्कोप हमारे यहाँ बड़े बहुत सारे आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब हर बंदा आईटी सॉफ्टवेयर की तरफ रुख कर रहा है जी, तो बाकी फील्ड में तो फिर सन्नाटा छा जाएगा। नहीं बाकी फील्ड में भी नहीं है, हमसे ज़्यादा हैं लोग, लेकिन जाहिर सी बात है कंप्यूटर का ज़माना है, आगे भी है कंप्यूटर का ज़माना, तो इंटरेस्ट भी है, ज़माना भी है। ये ज़माना देर से नहीं आया पाकिस्तान में, आया वो तो टाइम हो गया काफ़ी, बहुत ज़्यादा देर से, है ना? बहुत ज़्यादा देर से आया। जी। वेरी नाइस। अच्छा भाई ये बताइए, तो वही काम की बात, यहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या सुना है? मतलब एक तो होता है फलाही इदारे हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मुख्तलिफ कोर्सेज लेकर आते हैं, यहाँ पे तो डिग्री प्रोग्राम से लेके फ्री कोर्सेज भी हैं यार। जी, क्या क्या है? मंथली कोर्सेज आते हैं, लाइक अगर आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से कोर्सेज चाहिए वो आते हैं, फिर चाइनीज़ लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके लिए होता है यहाँ पर। तो इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए खासतौर पर। हाँ, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। आखिर में मुझे बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो कोई काम की बात, मैं पूछ रहा था 24 घंटे हमारे साथ रहता है, 24 घंटे हर वक्त, कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसके बगैर हम वो रहता ना हो, और हम उसको जगह जगह छोड़ कर आते रहते हैं। जी, क्या चीज़ हम छोड़ते रहते हैं? दिमाग छोड़ते रहते हैं 24 घंटे, टाइम, वक्त छोड़ते रहते हैं 24 घंटे हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, मुश्किल है ये हमारा सवाल। हिस्सा है, हमारे पास है, वो अभी भी है। अभी भी है? हाँ अभी भी है, आपके पास भी है। फ़ोन, फोन मोबाइल फ़ोन। क्या पहुँचे, कौन सा रूम है जहाँ जाने के बाद आपका वज़न लगभग तकरीबन 9 kg कम हो जाता है? जिम। हाँ जिम हो सकता है। बहुत कामयाब कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद तैमूर अहमद। क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं यार, वजह क्या है इसकी? सॉफ्टवेयर सीखनी है, शौक है सॉफ्टवेयर का। अच्छा वेरी गुड। और क्या क्या चाहिए होता है सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, क्या ज़रूरी है? एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस के बारे में होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में। आप इंटर करके आए, मैट्रिक करके आए? नहीं, मैट्रिक करके आए। तो कौन सी स्किल थी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिस्सा मिल गया? मैंने HTML वगैरह सीखा, C++ सीखी हुई थी। जी, ये पहले सीखी थी आपने? जी, C+ सीखी हुई है मैंने। ओके, मैट्रिक में सिखाया था स्कूल में। और स्कूल में? जी, वेरी नाइस। उसके बाद फिर आपने यहाँ अप्लाई किया, टेस्ट दिया। तो यहाँ अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे मैं आऊँ? मैट्रिक के बाद मुझे करना है मतलब सॉफ्टवेयर? यहाँ पे मैंने टेस्ट दिया था, फीस भरी थी, टेस्ट दिया था। और टेस्ट में क्लियर होगा? जी जी। तो टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था? मैंने MCQs बेस्ड क्वेश्चन किए थे। MCQs था सारे सब्जेक्ट्स। और अचानक था या तैयारी थी? तैयारी, बताया था इन्होंने? जी जी, कि ये हम पूछेंगे? जी जी। अच्छा, और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कारआमद हो? उन्होंने पूछा था कि आप सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, कुछ चीज़ें प्री सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ, वो बताइए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की सारी मालूमात थी? जी, अच्छी खासी थी। अच्छी खासी थी, यानी वो कहने लगे तुम पक्के हो? नहीं, ऐसा भी नहीं था बिल्कुल। अच्छा, तो तैयारी करने के लिए कोई गाइड, कोई किताब, कोई ऐसी चीज़? मैट्रिक की बुक से। हाँ, मैट्रिक की बुक से उन्होंने कहा तैयारी करके आए। वेरी नाइस, हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड ईयर का क्या होगा? यहीं से फर्स्ट यहीं से करोगे? चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वो कौन सा रूम है जहाँ जाने के बाद 9 kg के लगभग वज़न कम हो जाता है? कौन सा रूम? हाँ, जहाँ जाने के बाद वज़न थोड़ा कम हो जाता है। कौन सा रूम? हाँ, अच्छा, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट होता है और ये डिलीट होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? कंट्रोल ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड में? जी। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट में फ़र्क क्या है? शिफ्ट का। शिफ्ट फ़र्क क्या है? शिफ्ट का फ़र्क है। क्या करता है शिफ्ट? एक्चुअल में कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कर दूँ फाइल को, या मैं कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट कर दूँ तो क्या फ़र्क होगा? पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। और कंट्रोल ऑल्टर डिलीट से क्या होगा? जो आपके जो मेन चिप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होगा। वो डिलीट होगा। जी जी। या पक्की डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट होती है। परमानेंट डिलीट कौन सा एप्लीकेशन है इसमें, कौन सा वाला है? कंट्रोल ऑल्टर या शिफ्ट डिलीट? कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। कंट्रोल ऑल्टर है जी, पक्का यही है जी। अच्छा, ओके। ये 24 घंटे हमारे साथ होता है, हम हर जगह उसको छोड़ कर आते रहते हैं। क्या चीज़ हम छोड़ते रहते हैं, ड्रॉप करते हैं, हम छोड़ देते हैं। हर वक्त हमारे साथ होता है, हर वक्त, हर जगह पे हम छोड़ते हैं, हर वक्त 24 घंटे। और उसके ज़रिए बंदे को पकड़ना भी आसान होता है, थोड़ा आसान कर देते हैं। क्या छोड़ते हैं? हाँ, पकड़ना आसान होता है। सिक्योरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को पकड़ना हो तो उसके लिए आसान होता है। और 24 घंटे हमारे साथ होता है, हम उसको छोड़ते रहते हैं। फुटप्रिंट्स। कौन सा वो लड़का है, बहुत आया है, बहुत देर बाद किसी ने सही जवाब दिया। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको और खुश रहो। आगे बात करते हैं। हाँ, वालेकुम भाई का नाम?
मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद रेहान। कहाँ से? कराची। कराची से हो? KPK से आए नौजवान अलीगढ़ में पढ़ने के लिए यार, क्या कर रहे हैं यहाँ से? यार CIT का डिप्लोमा। CIT कंप्यूटर कर रहे हो, नया नया आज जोड़ा पाया है। किसकी फरमाइश थे? बॉस की? यूनिवर्सिटी की फरमाइश थे? यस, यूनिवर्सिटी हो गया। मेरा बहुत शौक था CIT का। CIT का? हाँ, बचपन से मुझे जो है ना वो कंप्यूटर का शौक था। बचपन से कंप्यूटर का शौक था? तो सबसे पहले घर में कंप्यूटर खरीद लिया होगा यकीनन। हाँ, खरीद लिया हुआ। फिर जज्बा पैदा हुआ, ऐसे तो बड़े ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हैं, मैं अब इसका पढ़ ही लूँ, इसको डिग्री ले लूँ। ये अच्छा किया यार, वेरी नाइस। तो पहले घर में सीखा था या बाद में सोचा कि अब डिग्री भी ले लेनी चाहिए? नहीं, घर में तो नहीं सीखा, मैंने बोला इधर कराची पे चले जाऊँगा और अपना CIT का गाँव को छोड़ के यहाँ आए। कौन सा गाँव था आपका? हमारा बाजौड़ का है। बाजौड़ से आए हो? बाजौड़ से आए। क्या बात है यार, देखो कितने दूर से लोग आते हैं और अब यहाँ से वहाँ अम्मी के कहने पे जा नहीं पाते, ऐसा ना करें यार। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, तो ये बताओ आप कहाँ से? कराची से? जी, कराची से। और क्या पढ़ रहे हैं दोनों? मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नहीं, हमारा CIT कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं। भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या सिर्फ एक मखसूस बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या इसमें भी वो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब जिसके अंदर से एक होता है फ्रंट एंड डेवलपिंग, एक होती है बैक एंड डेवलपिंग होती है। अब जैसे इसके अंदर से अब आपकी मर्जी होती है। जी। तो आपने क्या चुनाव किया? जी, मैंने फ्रंट साइड डेवलपर बना हूँ। ये होता क्या है फ्रंट साइड डेवलपमेंट? ये वेबसाइट होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ये वेबसाइट एप्लीकेशन बनती हैं ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है। तो ये CIT क्या करता है? CIT में करने वाला कहाँ जाता है, कहाँ एडजस्ट होता है, किस तरह की जॉब मिलती है उसको? CIT में जो है ना कराची में भी बहुत जॉब मिलती है, बाहर मुल्क में इससे खुसूसन जो है सऊदी अरब में माशाल्लाह जो है ना मिलता है। हाँ, जॉब मिलती है। और किस इलाके में मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, किस डिपार्टमेंट में मिलता है जॉब? तो नहीं, आप करोगे तो किस जगह जाके CV दोगे कि भाई मैंने पढ़ लिया? सर मैं आप इसका दफ्तर में जो है ना दफ्तर भी आ सकते हैं, बाकी जो है ना रेस्टोरेंट में भी आ सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी आ सकते हैं। अच्छा, कमाल हो गया यार। अच्छा भाई ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जो 24 घंटे हमारे साथ होती है और हम उसको हर जगह छोड़ कर आते रहते हैं और हमारे साथ होती है? हमारे साथ होती है, हम उसको छोड़ कर आते रहते हैं हर जगह। बातें हैं? हमारी बातें, हाँ, याद रह जाती हैं। क्या बात है, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट होता है, एक होता है कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? ये खुद ही डिलीटेड हो जाते हैं। हाँ, और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट से क्या होता है? ये डिलीट करना पड़ते हैं। परमानेंट डिलीट होता है। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट से या कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट डिलीट से? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट परमानेंट डिलीट वापस नहीं ला सकते? अगर वापस लाना हो तो ला सकते हैं, कोई तरीका है? वापस ला सकते हैं। शिफ्ट को भी ला सकते हैं, यानी परमानेंट डेटा को भी ला सकते हैं? परमानेंट डेटा नहीं ला सकते। जो गया वो गया। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, और वफ़ा मिलेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। और सवाल जो मैं कर रहा हूँ उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में, और बड़ा नामी ग्रामी है और बड़ा एक सिलसिला है जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ का नाम जब आता है तो इंडिया की बैक एंड स्टोरी है जो अलीगढ़ मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी, न सिर्फ बल्कि यहाँ बहुत सारे वो कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं जो आप सोचते हैं कि मैं कहाँ से करूँ, न सिर्फ बल्कि वो कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और स्टूडेंट यहाँ से करते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि सिर्फ फलाही इदारे तो करा ही रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है नामी ग्रामी के जो कई सालों से अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। और बहुत से पेरेंट्स और बच्चे ये सोचते हैं कि मैं किसी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल करूँ या कोर्सेज़ अवेल करूँ, तो वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ में आइए, यहाँ से अवेल कीजिए और फ़ायदा उठाइए, अपना नाम रोशन कीजिए, पाकिस्तान रोशन। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत होते प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं। आज आप सोच रहे होंगे हम कहाँ आपको लेके हाजिर हैं, सोच रहे होंगे कहीं से कोर्सेज कर लिए जाएँ, कहीं से डिग्री प्रोग्राम कर लिए जाएँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कौन से प्लेटफॉर्म को चुनाव करूँ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। तो सोचते हैं, पेरेंट्स किसी पूछते हैं, कभी दोस्तों से मशवरे करते हैं, अपने सीनियर से मशवरे करते हैं, सर फ़लाँ चीज़ पढ़नी है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, फ़लाँ डिग्री मुझे लेनी है तो मैं किधर का इंतखाब करूँ। तो बात है कि अगर हम इंतखाब करना है तो मैं आज गुलशन के इलाके में नीपा के करीब है नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती है अलीगढ़, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं तो ये बड़ा तवील सिलसिला है जो कि इंडिया से चलता आ रहा है। और यहाँ भी इसकी एक खूबसूरत ब्रांच जहाँ के बहुत से लोगों ने तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
आए यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स के दरमियान रह के गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर एंड में हम कुछ मैनेजमेंट के साथ भी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि अगर आप चाहते हैं कि हमने कहाँ एडमिशन लेना है, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों ने कहाँ एडमिशन लेना है, तो ये अच्छा है सिलसिला, खूबसूरत इन्वायरमेंट के साथ, काबिल टीचरों के दरमियान। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, सफ़ा जमाल, जानेंगे ये यहाँ क्यों आई और क्या पढ़ रही हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी सही लिया था मैंने आपका? सफ़ा जमाल जी, माशाल्लाह। सफ़ा, ये आपका प्लान था या जमाल साहब का प्लान था कि अलीगढ़ में जाएंगे हम? ये मेरे अब्बू का प्लान था। अब्बू का प्लान था, वेरी नाइस। तो अब्बू ने सर्च की कि भाई यहाँ मैंने विजिट किया है, मुझे ये सबसे अच्छा यही अच्छा, क्या बात है। तो इसकी ख़ास वजह क्या थी, अब्बा ने क्यों एडमिशन लाया यहाँ? एक्चुअली अब्बा ने पढ़ा था यहाँ से? नहीं, ये मेरे और कज़न्स भी यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। तो जैसे कंप्यूटर साइंस में जैसे ज़्यादातर जो है जैसे कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों का होता है, काम वगैरह होता है, उसके अंदर आप जो है कोडिंग्स वगैरह कर सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें। और आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो लड़के लड़कियाँ जो है वो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ही आजकल दौर है, IT का दौर है, तो आगे सब IT में जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत से दौर आते हैं, एक ज़माना आया था कॉमर्स ACC पीक पे, हर बंदा MBA कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, फलाना ये तो डॉक्टरी बन रही थी, सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं 1 to all। अब सारे, फिर एक ज़माना आया कि मीडिया साइंसेस कर रहे हैं सारे। अच्छा जी, अब आ गए में सॉफ्टवेयर, कहने को तो बड़ा मैं समझता हूँ तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन फोकस नहीं था शायद, या लोगों रुझान ये भी हो सकता है। और अब जो है जैसे पहले कॉमर्स वगैरह इनका दौर था, अब जो है कंप्यूटर साइंस का IT का सबसे ज़्यादा है, और आगे सबसे ज़्यादा IT का ही है। IT का ही दौर है, बस ये मैंने कर लिया तो ज़िंदगी आसान। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और अभी क्या कर रहे हो यहाँ से? अभी फिलहाल CIT मतलब कितने ईयर्स का प्रोग्राम है? ईयरली है, पैकेज क्या है इसका? 3 ईयर्स का है डिप्लोमा, और बाकी 2 ईयर्स का भी होता है इसमें, और 1 ईयर का भी होता है। इसी वजह से मैंने मैट्रिक के बाद डायरेक्ट 3 ईयर्स का लिया। मैट्रिक के बाद हमने कहा 3 ईयर्स का प्रोग्राम कर लिया जाए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम कुछ कर डालो, जी है ना, तो आराम से चुनाव हो गया था, ढूंढने ढांडना मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, ज़्यादा मुश्किल हुआ। और यहाँ पे जो है अलीगढ़ में जो है कोर्सेज, नैपटेक के कोर्सेज वगैरह भी कराए जा रहे हैं जी, और उसके हेल्थ फिजिकल जो है हेल्थ फिटनेस है, और ये भी करें। और एडमिशन कैसे लिया था यहाँ पे, कैसे आई थी यहाँ? जब आई थी क्या हुआ था? पहले टेस्ट लिया था, इंटरव्यू हुआ था, क्या हुआ था? जी, ये यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग वाले, जैसे कि वहाँ पे जो है जैसे आप जाकर और सर वगैरह से आप बात करें तो वो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे जिस फील्ड में आपको लेना है। और हमारी मेरीन बहन ने ये कहा था कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त, वैसे सारे बच्चे ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, ये ज़बरदस्त बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? पढ़ते रहते हैं हर वक्त, फोकस होता है, कैसे फोकस कैसे रखते हैं? फोकस हाँ होता है, फोकस भी होता है जी, फोकस होता है। चलो जी, ये तो हो गई काम की बात जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब जरा अपनी बात कर लें कि कितनी एक्टिव मजीद है। वैसे तो बहुत एक्टिव है। मुझे बताओ भाई, वो कौन सा कमरा है जहाँ जाने के बाद लगभग इंसान का वज़न जो है अप्रॉक्स 9-8 के लगभग कम हो जाता है? वो कौन सा कमरा है? कौन सा कमरा जाने के बाद आपका वजन 8 से 9 kg कम हो जाता है? वो जिम। वाह वाह वाह, कमरा बहुत पहुँचे हुए लोग, क्या बात है। और वो क्या है जो 24 घंटे आपके पास रहता है, वो आपके साथ है, कुदरती तौर पे है, वो पहले दिन से है और आपके साथ रहेगा, और आप उसको जगह जगह छोड़ कर आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी जाएँ तो वहाँ छोड़ दें, घर में हो तो वहाँ छोड़ दीजिए, और वक्त पे पहुँचेंगे 9 बजे, उससे पहले छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो फिर गए। हाँ, क्या है जो 24 घंटे आपके साथ होता है और आप उसको छोड़ते रहते हैं? हाँ, आपके साथ होता है, कुदरती तौर पे पहले दिन से आपके पास है। बैग बहुत शुक्रिया, खुश रहें, वहाँ रहें, बैग छोड़ते रहते हैं। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप। तो आगे चलते हैं और मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आर्किटेक्चर बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक के बगैर मामला तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकते, और आर्किटेक्चर जब तक पढ़ेंगे तो फिर ये जो खूबसूरत शौशाकार जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसमें भी आर्किटेक्चर का दखल होता है, और 100% होता है, क्योंकि आपने कितना कॉलम कहाँ, बीम कहाँ, कितने कैसे कमरे, साइज़, हर चीज़ निकालनी पड़ती है। न सिर्फ इसकी, फिर अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो अगर उसको IT पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत लॉन्ग है, और इलेक्ट्रिकल का कहाँ मतलब इसके बगैर मैं नहीं समझता कि IT को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल का बड़ा एक ख़ास इम्पैक्ट भी है और साथ देता है। बड़ा एक गठजोड़े फैमिली माहौल चलता है। दोनों नौजवान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं। मेरा नाम है जहांजेब खान। जहांजेब खान,
मेरा नाम अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर, आप कर रहे हैं आर्किटेक्चर जी, और आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक जी हाँ। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क बेसिकली फील्ड्स का होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डिफरेंट पढ़ाई होती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंट पढ़ाई होती है। मतलब ये आम जबान में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो फील्ड में तो नाम मिलते जुलते हैं, जी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई में डिफरेंट होती हैं। अच्छा। और लेक्चर्स में डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, उस हवाले से थोड़ा ये होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है स्किल फील्ड है, एडवांस हो जाती है। एडवांस हो जाती है, एडवांस पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, और आपने इलेक्ट्रिकल सीखना है तो अभी। लेकिन दोनों का गठजोड़ बड़ा खास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे ही कंप्यूटर चलाने के लिए। हाँ भाई, तो घर बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आर्किटेक्चर को दूं। यार मैं बड़ा चैंपियन हूँ, मैं कॉलम, मैं बीम सब मैं निकाल लूँगा, ठेकेदार पकड़ लूँगा और मैं बना लूँगा। लेकिन जब वो बना लूँगा फिर लोग या तो कहेंगे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहेंगे यार कमाल बनाया है, ये किससे बनवाया है, बहुत यूनिक, इस पूरी मोहल्ले में तुम्हारा घर बड़ा यूनिक लग रहा है। वो यूनिकनेस जानने के लिए इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। हाँ मियाँ, तो आप आर्किटेक्चर का चुनाव क्यों किया? क्योंकि ये बहुत फैमिली मेंबर था कोई? नहीं, ये बहुत अच्छी फील्ड लगती है मुझे, क्योंकि क्रिएटिविटी टाइप और आप ड्राइंग जी, और काफ़ी आप अच्छे लुक्स देते हो, अपना माइंड यूज़ करते हो किसी अच्छी लुक देने के लिए। तो आप लोग जो है वो ऑटो कैड वगैरह स्केचअप, ऑटो कैड, ये सब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बिल्ड करने के लिए। सॉफ्टवेयर आ गया बीच में, इलेक्ट्रिकल आ गया है। देखो आपका इनका साथ बहुत गहरा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मसला आएगा तो ये बताएंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। अभी कौन से इसमें चल रहे हैं? ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर। और 4 इयर्स प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम? 3 इयर्स है। और ये क्या डिग्री प्रोग्राम है? जी, डिप्लोमा है। डिप्लोमा जी, वेरी नाइस। और आपका जो है? मेरा भी डिप्लोमा ही है, 3 इयर्स का है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आप फर्दर आप जॉब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? मैं इंशाल्लाह, हमारा जो है बिजनेस है ये। अच्छा, ठीक है। इंजीनियरिंग फील्ड्स का जो है, मेरे एक चाचू भी हैं और ये हैं, तो इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा। जी हाँ, इसी वजह से इस फील्ड में मैं आने की मुझे चाहत हुई। क्या बात है। कोई प्रोजेक्ट अभी तक पर्सनल मिला, किसी का करके दिया? अभी तक तो खैर इतना नहीं कर रहे। अंकल आपका घर बन रहा है, मैं बना के देता हूँ आपका। अभी तो खैर फर्स्ट ईयर है, तो अभी हम सीख रहे हैं। ये कॉलम क्या होता है और बीम क्या होता है? कॉलम और बीम, ये कॉलम किसे कहते हैं? ये जो पिलर कहते हैं इसको, मे बी आई रॉन्ग, सही? बीम उसके ऊपर, बीम इसके ऊपर होता है, ऐसे वाला जो छत को संभालता है। अच्छा, अगर दीवारें निकाल दी जाए, कॉलम और बीम हो तो काफ़ी है, छत संभाल लेगा, या दीवारों का होना बहुत ज़रूरी है? दीवारों का वो संभाल लेगा, बीम संभाल लेगा और पिलर भी संभाल लेगा। तो मतलब अगर दीवारें ना लगाएं तो कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कोई टेंशन है ना। मतलब मुझे बड़ा हॉल बनाना है तो दीवारें बेसिकली पार्टीशन के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। और अगर मुझे एक 120 गज का मकान है, ठीक है, एक मेरी गुंजाइश की जो भी प्लांट वो यूज़ की जाती है, ग्राउंड+1 बना रहे हैं, अगर मैं 4 फ्लोर बना डाले तो, और तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? सरिया अच्छा हो? सरिया असल में ये सीन होता है इसका कि आपने जैसे कि आपको जैसे आप बोल रहे हैं कि ठेकेदार को देकर ठेकेदार को भी देते, पहले तो आपने 120 गज का ठेकेदार भी अच्छा घर बनाते हैं, सॉरी दिल ना दुकान अपना। आप तो ठेकेदार को देके बनवा दिया, अब उसको पता नहीं है, आपने उसको बताया नहीं कि मुझे इसके ऊपर सेकंड फ्लोर, इन फ्यूचर आप सेकंड और थर्ड फ्लोर बनाते हैं तो उसमें जो सरिया लगा हुआ है वो उस क्वांटिटी से नहीं लगा हुआ कि वो 4th फ्लोर तक वो इतना प्रेशर वो सह सके। तो इसलिए कि आर्किटेक्चर ज़रूरी इसलिए है कि देखें, आप अगर सेकंड फ्लोर इन फ्यूचर थर्ड फ्लोर बना रहे हैं तो आपका सरिया उसके अंदर इतना होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए उसमें। तो यही रोल है आर्किटेक्चर का। पता चले आपने सेकंड फ्लोर बना लिया और सोते हुए ही नीचे आ गया, बिल्डिंग धड़ाम। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, तो वही काम की बातें जो यकीन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले माशाल्लाह बोल चाल रखते हैं और इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि ये आज खड़े होकर यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अच्छा जी, वो कौन सा कमरा है? हाँ, आपसे करता हूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ। कौन सा कमरा? ऐसा जो कमरा है ना, वो कौन सा कमरा है? हाँ, तो वो उसके अंदर जाने के बाद आपका वज़न लगभग 8-9 किलो कम हो जाता है, और बड़ा छोटा सा कमरा होता है वो। 1 बंदे वाला, 2 बंदे का कमरा भी होता है, कोई 10 लोगों का कमरा भी होता है। हाँ, उसमें भी इनका अमल दखल है। वो कमरा इसके बगैर चलता नहीं है, वो चलता कमरा है। बताएं आप, चलता फिरता कमरा है वो? चलता फिरता कमरा है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। वो चलता फिरता कमरा है, और इनका साथ बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि उसमें भी सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें बंदा जाने के बाद हल्का फुल्का हो जाता है, 9 kg कम हो जाता है, मतलब 9 kg कम हो जाता है। हाँ, 8-9 kg करीब कम हो जाता है। अच्छा। बता तो रहा हूँ, इनका अमल दखल है, एक कमरा है। अच्छा। और वो कमरा चलता फिरता है, लेकिन अपनी जगह रह के चलता फिरता है वो। अच्छा। जगह नहीं छोड़ता, चलता फिरता अपनी जगह रहता है और चलता फिरता है। ऊपर नीचे भी होता है, काफी खतरनाक कमरा है। ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। अच्छा। हाँ, ऊपर नीचे होता है।
यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत सारे। थोड़ा वो छोटा कमरा है, इलेक्ट्रॉनिक कमरा है, इलेक्ट्रॉनिक कमरा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कमरा और आसान कर दिया। अच्छा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट से क्या होता है और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से क्या होता है? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से क्या होता है? फाइल उड़ जाती है। फाइल तो उड़ जाती है। और परमानेंट उड़ाना हो तो? परमानेंट उड़ाना तो उसके लिए होता है कि वो डिलीट कर दो, उड़ जाती है। उड़ गई। जज़ाकल्लाह। अब अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। आइए, क्या नाम है? अम्मार। क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलीगढ़ से। कितने ईयर का प्रोग्राम है ये? 3 इयर्स का। 3 साल का। आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। कैसा सफ़र ठीक जा रहा है? खुद का चुनाव था या किसी ने चुनवा दिया? नहीं, खुद का चुनाव। अब्बा ने कहा नहीं यही करना है? नहीं, खुद का चुनाव। खुद का शौक था। वेरी नाइस। इसके अलावा कहीं जॉब शॉप भी कर रहे हैं साथ में? नहीं, अभी नहीं। अभी मैंने रिसेंटली कर रहा था, लेकिन अभी ऑफ। आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर लेनी चाहिए? जी। क्यों? फिर पढ़ाई पे फोकस तो नहीं हो पाएगा? नहीं, हो जाता है। अपना एक्सपेंस निकल जाता है, फैमिली का बर्डन नहीं आता। ओके, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होता कि यार पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है, वक्त नहीं निकल पा रहा पढ़ाई के लिए? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं। निकल जाता है। बड़े टैलेंटेड लोग हैं यार। मतलब आप टाइम अपने लिए भी निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी निकालते हैं, अपनी तालीम के लिए भी निकालते हैं और एक्सपेंस संभाल भी लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी देते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे नौजवान जो अलीगढ़ में होते हैं? भाई कमाल हो गया भाई, माशाल्लाह। अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? फर्स्ट, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टार्ट हो गया। वेरी नाइस। आपका भी? जी। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वो कौन सा कमरा है जहाँ जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कमरा है, ठीक है, जहाँ जाने के बाद आपका वजन 8 से 9 kg कम हो जाता है और वो मूवेबल कमरा है, वो मूव करता है वो कमरा। दो बंदों का होता है मिनिमम, है? लेफ्ट। यार क्या बात है, ये नौजवान इतनी देर बाद सही जवाब दिया है। मैं कितने लोगों से पूछता रहा लेकिन कमरा तो नहीं चलाते रहे। और वो क्या है साहब के 24 घंटे हमारे पास होता है और हम उसको जगह जगह छोड़ कर आते रहते हैं। हाँ, नॉलेज नहीं, वो नहीं, वो तो नॉलेज है ना, वो हमारे हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, मतलब बॉडी का हिस्सा है हमारा। वो हम उसको छोड़ कर आते रहते हैं। हाँ, वो पुलिस वालों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे। बहुत शुक्रिया। ये खोल रहे नाज़रीन, बहुत ज़्यादा वक्फ़ा बहुत ज़रूरी। जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, लेकिन छोटा सा वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। भाई सवाल है, कहने का हक़ कोई रख सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सीरियस हो जाना है। तो खैर स्टूडेंट है, कुछ भी कह सकता है, तो बुरा ना मानिएगा, वफ़ा ले लीजिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान नज़र अली बेगम लोग दे रहे हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मोहम्मद दयान। आपका? मोहम्मद जहांगीर। क्या बात है? मोहम्मद हुसैन। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? सॉफ्टवेयर। तीनों सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। अपडेट करते हैं या पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं। आप पढ़ने वालों में से बाद में अपडेट करेंगे आप? ज़ाहिर है सिस्टम को चलाना है तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ना करें तो फिर क्या होगा? तो फिर जो आगे जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनको मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर हम ओल्ड में रह जाएंगे। अच्छा, कुछ फ़ोन्स में तो होता है ना कि भाई ये 7 आ गया, ये फलाना आ गया, एंड्रॉयड वर्जन भी एक होता है, फिर कंप्यूटर का ज़माना एक, मतलब इसमें भी अपडेशन है ना? तो इसमें ऐसा तो नहीं कि भाई ये सिस्टम पुराना हो गया, अब नया लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आईफोन में से चक्कर है ना, पुराना हो गया तो घर उसको फेंक दो, उसको जरूरत नहीं है। आपको अपग्रेडेशन कर सकते हैं आप, है ना, कर सकते हैं। कंप्यूटर तो एक ऐसी चीज़ है ना, अगर वो भी अगर लेके आप जितनी बार चाहें अपग्रेडेशन। क्या बात है। अच्छा, क्यों चुनाव किया अलीगढ़ का? क्योंकि शुरू से शौक था सॉफ्टवेयर में फील्ड में आने का, तो हमने सोचा कि इंटर से अच्छा हम सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा कर लें, आगे जाके हमारा मतलब हमारे लिए अच्छा। मैट्रिक के बाद से और 3 इयर्स प्रोग्राम है। 3 इयर्स प्रोग्राम। कैसे सर्च की थी, कहाँ देखा था? कोई है ऐसी हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा पोर्टल या सरकारी पोर्टल हो या कोई प्राइवेट पोर्टल हो जिस पे हमें आसान हो कि इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सारे एक मंच पर हो जहाँ पे आपको? मैं कोचिंग में पढ़ता था, मेरे सर ने मुझे सजेस्ट करा था कि अलीगढ़ अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर करना है CEI उसमें तो तुम यहाँ पर सर। और आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आते हैं? मैं गुलिस्तान जौहर से। आप? मेरे भी सर थे एक मैथ और फिजिक्स के, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि यहाँ से कर लो, अलीगढ़ बेस्ट है। अलीगढ़ बेस्ट है, हाँ। पेरेंट्स से करा था सजेस्ट, पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था कि यहाँ से हम पढ़ लिया जाए। यानी हम दोस्त, टीचर्स और अपने वालिदैन से पूछ पाछ के एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज़ हम मुझसे स्टार्ट करते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन सी जगह बेहतर है, तुम बता दो। ये मेरे ख्याल से कोई पोर्टल एक होना चाहिए, सरकारी पोर्टल होना चाहिए, प्राइवेटली कोई, अगर मेरी बात सुन रहा हो सॉफ्टवेयर वाला, तो एक एप्लीकेशन बना डालें यार, ताकि स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर आसान रहे, ज़िंदगी आसान बने, आपकी आसान हो जाएगी। पता नहीं आजकल पता नहीं क्यों नहीं कर रहे यार, ऐसा होना चाहिए। वैसे ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तो चले रिसर्च कर लिया, लेकिन आजकल का जो आगे का आने वाला दौर है वो मतलब कि इसी का ऑनलाइन का दौर है, तो बाकी जो हमसे नीचे जनरेशन है
वो उनको आसानी रहे क्योंकि मोबाइल यूज़ करते हैं, आपने देखा जी जी जी, तो कभी वो इंस्टाग्राम यूज़ करें, एड्स वेड्स लगाएं और वेबसाइट बनाएं ताकि उनको आसानी रहे। क्या बात है भाई, मुझे बताओ वो कौन सा कमरा है जहाँ जाने के बाद 8 से 9 kg वज़न कम हो जाता है? जिम है। जिम है। अगर मैं कहूँ वो कमरा इलेक्ट्रॉनिक बेस है, 2 लोगों से लेके फिर 20 लोगों तक सोना, कौन सा वाला जो महंगा हो रहा है? नहीं, कमरे वाला सोना मजा लगा। हम 8-9 किलो कम हो जाता है, आपको लगता है? मैं नहीं, वो तो सोने का तो वजन भारी हो जाता है बंदे का। सोना की बात, सोना, अच्छा स्वाना, ये भी एक अलग बड़ी वैरायटी है जी। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहो, बात रहो, ताला बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं और मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं, कौन अपनी क्या सोच रखता है। सिविल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह सिविल पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, नज़र आ रहा है। ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज से भी इंसान बहुत कुछ आगे अपनी अपनी फ्रेश हो जाता है और जद्दोजहद में लग जाता है। सर ये एक्सरसाइज का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, और तालीम से, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारे बहुत से लोग ऐसे करते हैं और आज सर क्या पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले हमारे बहुत से स्टूडेंट एक्सरसाइज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। फोकस आजकल मोबाइल के अंदर सारे स्टूडेंट्स वहीं सारा फोकस हो रहा है, सारा फोकस वहीं हो रहा है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक वहीं रहते हैं। न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर मिलता नहीं है। तो वो ऐसे उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है, उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है और उंगलियां भी कुछ अर्से चल रही हैं और उसके बाद ये भी जाम हो जाएंगी। मैं खास ये वाहिद जोड़ हैं जो इसमें आय और उई नहीं होती है बुढ़ापे के अलावा, ऐसा ही है? तो साहब ये बताइए कि आप सिविल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है? जी। तो आप पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। तो कितने अरसे से वाबस्तगी है आपकी? मैंने अभी रिसेंट में यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है। अरे वेरी गुड। मेरा DI यहीं का है, 2020 बैच का मैं पास आउट हूँ माशाल्लाह। और मैंने BS अपना कंप्लीट करा है सर सैयद यूनिवर्सिटी से और रिसेंटली मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है एज अ टीचिंग। मेरे पास 3 कोर्सेज अलॉट हैं जिसमें से 1 आर्किटेक्चर और 2 जो है सिविल के हैं। अरे वेरी गुड। तो साहब ये बताइए कि आपने बहुत से स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ वो यहीं पढ़ने के बाद यहीं जॉब कर रहे हैं, क्या शौक या मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्टेज है जॉब्स की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या अच्छे प्राइजेस नहीं मार्केट मिल रहे हैं? बहुत अच्छे प्राइजेस भी हैं, बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के अपने ऊपर है, वो यहाँ से पास आउट होकर यहीं पे सर्व कर रहे हैं। ये उनका जो है क्या कहते हैं बड़कपन है, ठीक है ना। वो अपनी इंस्टीट्यूट को आगे चलाना चाह रहे हैं, अपने से और काबिल स्टूडेंट। सर क्या देखना चाहिए? आप टीचर हैं, हम देखते हैं बहुत से भाई पैसा कहाँ अच्छा मिल रहा है ना यार, ये बल्कि ये नामी ग्रामी कंपनी में खास यहाँ मैं जॉब अप्लाई कर दूँ। बिल्कुल ऐसी क्या चीज़ देखें हम? देखें हर बंदे के अपने ऊपर है, वो पैसे के पीछे जाता है या फिर और अपने जैसे स्टूडेंट्स ऐसे निकाले वो कि बाहर जाके और इंस्टीट्यूट का नाम करें, अपने टीचर्स का नाम करें। तो मेरी नज़र में तो यही है कि अगर आप ऐसे काबिल बच्चे बना सकते हैं तो आप टीचिंग की तरफ ज़रूर आएँ, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी रह गई बात जॉब्स की, तो डिग्री आपको हमेशा प्लेटफॉर्म देती है। जॉब्स आपको अपने स्किल्स की बेस पे लेनी पड़ती है। जॉब्स आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेंगी कि आपके पास डिग्री है तो आपके पास जॉब भी है। सर बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। और आपका? हाजिक हैं? हाजिक अली। वाह वाह वाह, कितना प्यारा नाम। हाजिक अली क्या हो रहा है यहाँ से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया। दोनों साथ मिलके कर रहे हैं? जी। इसी वजह क्या है, अलग अलग क्यों नहीं कर रहे? क्लास 1 मिल गई। क्लास 1 में कर रहे हैं, इस वजह से ना। वेरी गुड। क्यों, वजह क्या पेश आई? सॉफ्टवेयर ही क्यों पढ़े भाई? हम इतनी सारी बेतहाशा फील्ड है पाकिस्तान में। नहीं, सॉफ्टवेयर फील्ड अच्छी है, मतलब इसके बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है यहाँ से पढ़ने के बाद। हाँ यार ये बड़ा अच्छा है कि आप यहाँ पढ़ के पूरी सपोर्ट एक बड़ा अच्छा है ना, मिल जाता है। तो फिर सॉफ्टवेयर करने के बाद आगे फर्दर क्या प्लान है? फर्दर बाहर चले जाऊँगा इंशाल्लाह। फर्दर करके बाहर चले जाऊँगा। आप कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे? सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, वहाँ के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फिर वहाँ उसको आगे फ़रोख्त कर डालेंगे, फिर वहाँ से डॉलर आएगा, फिर हम पार्टी करेंगे। ऐसे ही है। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे भाई, माशाल्लाह। अच्छा क्या इसका थोड़ा बताओ, अलीगढ़ में क्यों, वजह क्या पेश आई? अलीगढ़ मतलब इंडिया में कोई था क्या पहले? नहीं, इंडिया में कोई नहीं था, ऐसे ही बस। अच्छा ऐसे ही चलते फिरते आ गए। चलते फिरते आ गए और फिर आपने कहा कि भाई पढ़ लो वहाँ, पढ़ लें यहाँ पे, ऐसे ही है ना। बहुत बढ़िया। आपका क्या हुआ था भाई? सॉफ्टवेयर फील्ड में शौक। हाँ, अलीगढ़ ही क्यों आए? अच्छी यूनिवर्सिटी है, है ना, यहाँ भी पढ़ लो वहाँ भी पढ़ लो, बस एक लाइन ही खींची थी, 2 नाम अलग अलग हो गए, है ना। बहुत बढ़िया भाई। ये बताओ कि 9 से 8 किलोग्राम वज़न कम, किलो है ना, किलो कम हो जाता है, वो कौन सा कमरा है? 9 से 8 किलो। हाँ, और वो कमरा जो है ना अपनी जगह पे नहीं रहता, मूवेबल कमरा है।
जहाँ जाने के बाद लगभग तकरीबन एज़ पर गूगल हैं कौन सा हाँ 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 क्या बोला लिफ्ट है ना, लिफ्ट ही और तो कोई नहीं हो सकता ना, लिफ्ट ही कैसे जहाँ जाने के बाद अपना वज़न थोड़ा सा कम हो जाता है। वो हम हर जगह उसको छोड़ आते हैं, हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है जब से हम पैदा हुए हैं, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। और लेकिन हम उसको हर जगह छोड़ कर आते रहते हैं, दिमाग छोड़ते रहते। कहाँ से मिले थे ये तुम्हें? यहीं से मिले थे। और ये कहाँ से मिले थे? ये भी यहीं से मिले थे। माशाल्लाह। दोस्ती करने के लिए क्या ख़ास टेक्निक को मतलब क्या नहीं, बस बैठे बैठे दोस्ती हुई थी। बैठे बैठे दोस्ती हो गई थी। कोई ख़ास चीज़ देखी थी? नहीं, अलीगढ़ में आकर दोस्त बना लो, वक्त तो गुजारना है जैसा भी है, 3 साल गुजारना है जैसे भी से गुजारना है। खुश रहो बात मतलब बहुत कामयाब करें। अच्छा हम थे यहाँ और आप थे वहाँ और आए थे जनाब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में जहाँ बेतहाशा कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं और बच्चों को स्किल्स भी साथ सिखाई जा रही हैं, बल्कि न सिर्फ यहाँ के टीचर्स जो हैं अपनी मदद के तहत मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर वहाँ पर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पज़ीराई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, उनकी इंटर्नशिप के लिए खुद कोशा हैं, सबसे बड़ी बात। और तालीम के साथ साथ जो है बड़ी सिंसियरिटी के साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो स्किल्स सिखा रहे हैं और लोगों का नाम, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि हम मिलजुल कर इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएँ। हमारा मकसद यहाँ आने का ये भी था कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ का इंतखाब कर सकते हैं। गुलशन के इलाके में सरसे यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है, टॉप मैनेजमेंट एक ही है सरसे यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की, और ओवरऑल टीम इनकी मैनेजमेंट, काबिल टीचर, बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा गुफ्तगू से, और न सिर्फ मैंने कुछ एक टीचर से भी बात की, उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा। इसी दौरान मालूमात के देने के साथ साथ कुछ हमने हैपनिंग बेस कुछ सवाल भी कर डाले कि आई क्या कि कितने एक्टिव हैं, तो काफ़ी हद तक एक्टिव ये स्टूडेंट नज़र आए। हम अक्सर बेशतर बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये मसरूफियात के बाद भी काफ़ी एक्टिव हैं, जिसमें आपको रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी आपको डिसीजन लेना पड़े तो आपके लिए आसान रहता है। एक मेंटल एक्सरसाइज का भी आप कह सकते हैं उसको। तो सवाल ये था वो कौन सा रूम है जो चलता फिरता रूम है और इलेक्ट्रॉनिक की हैसियत भी रखता है, 2 लोगों से लेकर 20 लोग और 25 लोग और 30 लोग तक भी वो संभाल सकता है। जाने के बाद 8 से 9 kg वज़न कम हो जाता है। तो वो बिल्कुल सही कहा, लिफ्ट है और लिफ्ट जो है वो कर सकता है। इसके अलावा मैंने पूछा जनाब वो क्या है कि पैदाइश से लेकर आखिर दम तक वो चीज़ एक ऐसी है जो आपके साथ है, जुड़ी हुई है और आप उसको जगह जगह छोड़ कर आते रहते हैं। जैसे मैंने शुरू में क्यों देने के लिए किसी ने कहा कोई हैंड दे दीजिए, तो मैंने कहा हाँ 9 से पहले पहुँचना वरना लेट लग जाएगी, लेट हो जाएगी। हाँ सामान में कराची में कहा जाता है लेट लग जाएगी। तो यानी कि अटेंडेंस यानी कि आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर आप छोड़ते रहते हैं, हर वक्त छोड़ते रहते हैं। और उस बुनियाद पर जब आप खुदा न खास्ता गलत काम करते हैं तो सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ा ख़ास होता है उसकी बुनियाद पर आपको पकड़ना। तो आप जितना चाहें छुपना चाहें बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। अपना रखेंगे खैर बहुत सारा ख्याल इस उम्मीद के साथ कि जो पढ़ें अच्छा पढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।